गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं अजय शर्मा, आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर। दोस्तों, आज एमसी दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर अजय शर्मा। दोस्तों, आज बहुत ही हर्ष हो रहा है आप लोगों से मिल करके, बातें करके और आपसे कनेक्ट होने का जो मौका मिला। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके जुड़ रहे हैं। मिस्टर राम नारायण सिंह जी, मिस्टर राजेंद्र राजा जी, लल्लन मिश्रा जी, गुड इवनिंग। आरबी यादव जी भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग आरबी जी। मिस्टर धर्मेंद्र जी, मोहित जी, संगीता जी, आप सबको बहुत बहुत प्यार। नारेंद्र सिंह जी, मोहित गोस्वामी जी अगेन दोबारा, डीएन सिंह जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं। तो गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोगों के लिए बड़े ही गर्व और फख्र की बात है कि हमारी ही टीम के एक बहुत शानदार जाबाज सिपाही मिस्टर डीएन सिंह जी ने इतने बेहतरीन प्लेटफार्म का निर्माण किया, जिसकी वजह से आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर विभिन्न विभिन्न लीडर जितने पूरे आईएमसी परिवार के हैं, उन सारे लीडर्स को एक ही प्लेटफार्म के अंदर में आकर के जानकारी देने का और एजुकेशन देने का जो है रास्ता इन्होंने बनाया। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डीएन सिंह जी को। और चलते हैं सीधे टॉपिक पे। दोस्तों, जैसा कि सबको पता है कि हम लोग डील करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर में। और आज मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर की हिंदुस्तान ने दुनिया की एक टॉप क्लास की उभरती हुई, अपने आप को स्थापित करती हुई, अपने लीडरों को टॉप पे ले जाती हुई कंपनी आईएमसी कंपनी के अंदर में हम काम कर रहे हैं। तो हम आईएमसी के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज इस कंपनी ने केवल 14 साल के अंदर में हमारे जैसे ना जाने कितने लाखों लोगों की ज़िंदगी इस कंपनी ने चेंज किया है। तो ऐसी कंपनी को जन्म देने वाले हमारे रचयिता, कंपनी के रचयिता आदरणीय श्री अशोक भाटिया जी एंड सत्यन भाटिया जी, दोनों लोगों को हम नमन करना चाहते हैं स्टार्टिंग में पहले ही। और हम नमन करना चाहते हैं उस महान शख्सियत को जिन्होंने हमें इस बिजनेस को दिया, आदरणीय श्री जसवीर सिंह जी। तो दोस्तों, हम बताना चाहेंगे, जैसे ही हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करते हैं, लोग फील्ड में तरह तरह की बातें हमारे से करना शुरू करते हैं। हम किसी बंदे को बिजनेस ज्वाइन कराते हैं, तो बंदा जैसे ही फील्ड के अंदर में जाता है, उन्हें तमाम तरह के नेगेटिव बातों का जो है सामना करना पड़ता है। उन नेगेटिव बातों का सामना न कर पाने की वजह से बहुत से लोग शुरुआत में ही हमारे इस बिजनेस को, हमारे काम को छोड़ के चले जाते हैं। तो दोस्तों, उनके छोड़ के जाने और लोगों के नेगेटिव करने के बीच का जो मेन कारण होता है, वो कारण ये है कि बिजनेस की सही जानकारी का ना होना, हमारे इस बिजनेस के अंदर कितनी बड़ी संभावनाएं छुपी हैं उसका पता ना होना, हम इस बिजनेस के अंदर में किस टॉप अचीवमेंट्स को हासिल कर सकते हैं, हम इस बिजनेस की वजह से अपने सपनों को किस हद तक पूरा कर सकते हैं, ये चीज़ उनको नहीं मालूम होता है। इसलिए लोग नेगेटिव बातें करते हैं और फ्रेशर लोग उन लोगों की बातों में आकर के काम को छोड़ जाते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि हमें हमारे बिजनेस के अंदर में जब अगर हम काम करना चाह रहे हैं, हम ऊंचाइयों पे जाना चाहते हैं, बुलंदियों को छूना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में इन सब चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव लोग हमेशा आते रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें इस बिजनेस के अंदर में हमेशा अपना इनपुट बढ़ाना है। हाँ जी दोस्तों, हमें अपना इनपुट बढ़ाना है और हमारे आउटपुट को कम करना है। तो दोस्तों, हम अपने इनपुट को बढ़ा कैसे सकते हैं, हम हमारे आउटपुट को कम कैसे कर सकते हैं। इनपुट और आउटपुट से हमारा तात्पर्य है कि हमारे बिजनेस के अंदर में, हमारी टीम के अंदर में लोगों के आने की संख्या जो है अधिक होनी चाहिए और जाने की संख्या कम होनी चाहिए। ये हो कैसे पाएगा? जब हम सही नॉलेज फील्ड के अंदर में देंगे, हम लोगों तक सही बात पहुंचाएंगे, हम लोगों को सही प्लान बताएंगे, हम सही प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएंगे, तो जाकर के ये चीज़ें हमारी हो सकती हैं।
हमारे हर व्यक्ति के को ज्वाइन कराने के पहले हमें उसको बिजनेस सपोर्ट मटेरियल, हमारी कंपनी की बुक्स, हमारे कंपनी का बिजनेस स्टार्टर गाइड, हमारा प्रोडक्ट कैटलॉग, ये सारी चीज़ें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पहले हमें उनको पहुंचानी पड़ेंगी। और पहुंचाने के बाद हमें इस बिजनेस से संबंधित, हमें इस इंडस्ट्री से संबंधित उनके अंदर में पहले फेथ भरना पड़ेगा, विश्वास भरना पड़ेगा। और जब लोगों के अंदर जो है फेथ आएगा, विश्वास आएगा, तो निश्चित रूप से उनकी जो आउटपुट की संख्या है वो बहुत कम हो जाएगी, वो अपने आप नगण्य न के बराबर रह जाएगी। और अगर आउटपुट हमारा कम हो गया, इनपुट हमारा अधिक हो गया, तो हम बिजनेस में बहुत जल्दी बहुत बड़ी बुलंदियों तक आ सकते हैं। इसको हम कई बार एक उदाहरण लेकर भी आपको समझाते, नहीं तो हम एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाते हैं। एक बार एक राजा जी थे। राजा जी जंगल में शिकार करने गए और शिकार करते करते जंगल में काफ़ी अंदर तक प्रवेश कर गए। धीरे धीरे करके उनके जो सैनिक थे उनसे छूट गए। अब राजा जी अकेले पड़े। अब वो जंगल में जाते जाते शाम का टाइम हो गया। अचानक उनका जो घोड़ा था वो भी थका हुआ था, अब ये भी पूरा थके हुए थे, शिकार इनको मिला नहीं। तो ये सोचे कि अभी हमको वापस चलना चाहिए। तो जैसे ही वापसी का रास्ता इन्होंने देखा, अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाते हुए वापस आ रहे थे, तब तक अचानक रास्ते में एक बड़ा पत्थर था। उस पत्थर से घोड़े का पैर टकराया और राजा जी गिर पड़े। और जब गिर पड़े तो राजा जी जोर जोर से पानी पानी की गुहार लगाने लग गए, चिल्लाने लग गए। तो शाम के टाइम में जंगल के अंदर एक गडरिया था, वो अपनी भेड़ बकरी चरा करके वापस आ रहा था। तो उसको सुनाई दिया कि कोई इंसान जो है पानी पानी की गुहार लगा रहा है। तो जिधर से आवाज़ आ रही थी, गडरिया जब उधर गया तो उसने देखा कि वहाँ एक इंसान गिरा पड़ा हुआ है, उसको चोटें लगी हुई हैं और वो पानी मांग रहा है। तो गडरिया को ये पता था पानी कहाँ पे है, तो भागा भागा गया वहाँ जंगल में जहाँ पे पानी था, वहाँ से पानी लेके आया और राजा को उसने पानी पिलाया, उनके ऊपर पानी डाला। तो राजा को चैतन्यता आई, वो अपने आप को हेल्दी महसूस किए और वापस उछड़ के वो घोड़े पर बैठ गए। और जाते जाते उन्होंने गडरिये से कहा कि आपने हमारे जीवन की रक्षा की है, आपने मुसीबत के टाइम में मुझे पानी पिलाया है, मैं फला जगह का नरेश हूँ, आपको ज़िंदगी में कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप चले आना, हम आपको ऐसी चीज़ देंगे कि आपकी 7 पीढ़ियाँ बैठ के खाएंगी। गडरिया मन ही मन हंसने लगा। उसने कहा, अजीब पागल आदमी है, अगर इस इंसान के पास इतनी बेशुमार दौलत होती और इतना ही बड़ा राजा होता तो आज अकेले जंगल में घायल क्यों पड़ा होता। तो उसने कहा, चलो अपने को क्या फ़र्क पड़ता है, आज मैं इस गडरिये के काम आ गया। गडरिये ने ये सोचा कि आज मैं इस इंसान के काम आ गया, इसका जीवन हमारी वजह से बच गया, ये अपने घर हम अपने घर। तो राजा जी घर चले गए। काफ़ी दिन बीता। गडरिया की एक बिटिया थी। धीरे धीरे करके बिटिया बड़ी हुई और जब बिटिया बड़ी हुई तो उसकी शादी की चिंता उसको सताई। तो उसने सोचा कि शायद वो इंसान जो जंगल में मिला था, शायद वो राजा हो भी सकता है, क्यों नहीं एक बार हम पता करें। उसने कहा था 7 पीढ़ियाँ बैठ के खाएंगी। तो अगर नहीं भी होता तो अपन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सच निकल गया तो आज बिटिया की शादी के लिए कुछ जुगाड़ बन जाएगा। वो उसी दिशा में, उसी रास्ते में, उसी एड्रेस में चला गया और जाकर उसने देखा कि वहाँ पे बहुत बड़ा राजमहल था। राजमहल में दरबारी थे। दरबारियों से उसने कहा कि मुझे फला नरेश से मिलना है। तो दरबारी लोग उसको रिफ्यूज कर दिए, इनकार कर दिए। तो उसने अपनी पूरी व्यथा बताई। उन्होंने कहा, महाराज जी से जाके सिर्फ इतना बता दो कि जंगल में जिस गडरिया ने आपको पानी पिलाया था वही आया हुआ है। राजा के पास खबर गई। राजा ससम्मान उनको बुलाए। उनको अतिथि सत्कार जो होता था उन्होंने पूरा अतिथि सत्कार किया और 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन खूब सेवा सत्कार, उनके पीछे नौकर चाकर सब कुछ उन्होंने लगा दिए। अब गडरिया सोचने लगा कि इतनी अतिथि सत्कार यहाँ पे हो रही है और ऐसी स्थिति में हमारे घर में हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को हमारी ज़रूरत होगी, हमें घर चलना चाहिए। तो वो राजा जी के पास गया, कहता है, महाराज हमें आप अनुमति दो, अब हम घर जाना चाहते हैं। तो महाराज जी कहते हैं, कोई बात नहीं है, आप निकलो, मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपको कुछ ऐसा देंगे कि 7 पीढ़ियाँ बैठ के खाएंगी। तो
गडरिया ने हाथ जोड़ा, उसने कहा महाराज आपने पहले ही बड़ी सेवा हमारी कर दी है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, आप केवल आशीर्वाद दीजिए, हमें अनुमति प्रदान कीजिए। राजा कहता नहीं, ऐसे हम नहीं जाने देंगे। राजा ने गडरिये से कहा कि आपके घर के बगल में जो 10 बीघे का चंदन का बगीचा है, वो चंदन का बगीचा हम आपके नाम किए देते हैं। गडरिया जैसे ये बात सुना, वो अंदर अंदर बिल्कुल खोल सा गया, लेकिन राजा के सामने कुछ कर नहीं सकता था। वापस आया घर आने के बाद उसने सोचा कि पहले जब ये जंगल हमारा नहीं था तब भी हमारी भेड़ बकरियां इसी जंगल में चरती थी। आज राजा ने ये 10 बीघे का बगीचा मेरे नाम कर दिया, अभी भी भेड़ बकरियां इसी जंगल में चरेंगी, हमें क्या फर्क पड़ता इन बातों से। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में यही समझना बहुत ज़रूरी है। हम वो गलत जंगल समझ चुके होते हैं जहां पर हम अपना नुकसान कर लेते हैं। तो गडरिये ने क्या देखा कि ये वही जंगल है जो हमारे नाम हो गया, आज हमारे किस काम का है। तो उसने गुस्से में माचिस उठाया, वो पूरे जंगल में आग लगा दी। पूरा जंगल धू धू करके जल गया। 10 बीघे का चंदन का बगीचा जल के राख हो गया। अब एक कोने में एक मोटा पेड़ बचा रह गया, वो नहीं जला, वहां तक आग नहीं पहुंची। तो गडरिये ने सोचा कि सारा जंगल तो जली गया है, क्यों नहीं ये थोड़ी सी लकड़ी बची हुई, इसको काट के हम बेचें। तो उसने काटा और काट के बैलगाड़ी पे रख करके शहर बेचने चला गया। अब वहां पे एक इंसान ने उससे कहा, जो व्यापारी आदमी था, कि भैया आप ये लकड़ी बेचोगे क्या। गडरिये ने कहा यस, बिल्कुल बेचेंगे। उसने कहा आप कितना लोगे। गडरिये ने कहा आप कितना दोगे। अब गडरिये को एक्चुअल कीमत नहीं पता थी उसकी, लेकिन व्यापारी को पता था। तो व्यापारी ने अपनी मिनिमम रेट उसका लगाया, क्योंकि व्यापारी को दिमाग में ये था कि कहीं ना कहीं गडरिया अगर बेचने निकला तो इसको पता होगा ये लकड़ी कितनी कीमती है, किस चीज़ की है। तो मिनिमम रेट लगाया, और जब मिनिमम रेट लगाया तो गडरिये ने मिनिमम रेट सुन करके वो चौंक गया कि इतनी सी लकड़ी की इतनी कीमत कैसे हो सकती है। जैसे ही गडरिये ने कहा कि भाई आप इसके 5,000 रुपये ले लो, गडरिया चौंक गया, कहता है क्या 5,000। अब व्यापारी सोचता है कि शायद मैंने कीमत कम लगा दी, इसलिए गडरिया चौंक रहा है। व्यापारी ने कीमत और बढ़ाई, कहती भैया 10,000 ले लो, लेकिन इससे ज़्यादा हम देने वाले नहीं हैं। अब गडरिया सोचता है बाप रे बाप, फिर चौंक गया, माथे पे हाथ मारता है, कहता है 10,000। तो व्यापारी सोचता है कि अभी ये गडरिया चौंक रहा है, लगता है इसकी कीमत अभी भी हमने कम लगाई है। तो उसने उसकी कीमत फिर बढ़ा दी, कहता भाई देख अंतिम रेट तेरे को 20,000 रुपये से ज़्यादा हम नहीं देंगे। और जैसे ये बात गडरिये ने सुनी, अपने माथे पे हाथ मार के वहीं बैठ गया और रोने लगा वो जोर जोर, और सोचने लग गया कि काश अगर हम इस जंगल को आग नहीं लगाए होते तो आज ये पूरा जंगल लकड़ी का हमारा होता और हमारी 7 नहीं 10 पीढ़ियां बैठ के खाती। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो हमारा ये पूरा बिजनेस है, हमारा ये साम्राज्य है लोगों का, आज जो हमारे हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है, ये हमारा एक ऐसा जंगल है जिस जंगल के अंदर में हम नेटवर्क मार्केटिंग के बीज को बो करके, मल्टी लेवल मार्केटिंग के बीज को बो करके बहुत बड़ा साम्राज्य हम खड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं नेगेटिव माहौल की वजह से, नेगेटिव भावों की वजह से और इसकी ताकत को ना समझ पाने की वजह से हम लोगों ने इसके क्या कहते हैं कि इसके अंदर जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को हम बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं और हम अपने ड्रीम को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वो टाइम है, ये जो लॉकडाउन लगा, ये लॉकडाउन वो टाइम था जो आपको बताना चाह रहा था, आपको समझाना चाह रहा था कि दुनिया के अंदर में जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी काम हैं, पूरे दुनिया में जितने भी तरीके हैं बिजनेस करने के, उन सारे तरीकों में सबसे बेस्ट तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, आपका आईएमसी बिजनेस। दोस्तों, जहां मार्केट के अंदर में सारा काम स्क्रप्ट हो गया, हवाई जहाज़ें रुक गई, लोगों का आवागमन बाधित हो गया, बसें रुक गई, ट्रेन के चक्के जाम हो गए, अच्छी अच्छी फैक्ट्रियों के अंदर से लोग निकाल दिए गए,
वहाँ पे आज हमारी कंपनी के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर जितने भी एसोसिएट रहे हैं उन्होंने लगातार ग्रोथ किया है, उनका मैन पावर बढ़ा है, उनका टीम का वॉल्यूम बढ़ा है, उनका बिजनेस बढ़ा है, उनकी पे आउट बढ़ी है। और इतना ही नहीं, छोटे और बड़े सभी प्रकार के लीडरों की इनकम लगभग 2 गुना से अधिक हो चुकी है। पीछे कारण क्या रहा? कारण यह है कि हम ऐसी चीज़ों पे काम करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट पे काम करते हैं जो इंसान अगर जिंदा है तो बिना उसके रह नहीं सकता। जैसे हम पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, होम केयर, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, हम जो है इन सारी चीज़ों पे काम करते हैं, हम एग्रीकल्चर पे काम करते हैं। तो अगर इंसान जिंदा है तो साबुन, तेल, मंजन, मसाला लगाएगा, वो दवाई खाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके नेटवर्क में लोग हैं, आपके टीम में लोग हैं, आपके पास लोगों का एक समूह बहुत बड़ा है, तो जितना बड़ा समूह होगा उतना बड़ा आपके पास पे आउट आएगा। आप ऐसे मान लीजिए कि अगर आपके टीम में 1000 लोग हैं और 1000 लोग अपने ज़रूरत के केवल 1000 बिजनेस वॉल्यूम के भी प्रोडक्ट परचेज किए, तो आपकी सेल जाती है सीधे 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम की, और उसका 10% कमीशन बना तो आपका लाख रुपए कमीशन पक्का बन गया जी। अगर आपने 10,000 की टीम खड़ी कर ली तो आप कैलकुलेट करिए, आपका 1 करोड़ का टर्नओवर चला जाएगा। 1 करोड़ का टर्नओवर गया तो आप समझिए 10 से 12 लाख, 15 लाख की चेक आपके पर मंथ की हो सकती है। तो हमारे यहाँ धरती पे लोगों की कमी नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर लोगों की कमी नहीं है, लोग पूरे भरे पड़े हुए हैं। जितना ज़्यादा आप चाहें लोगों को इस क्लब बिजनेस के अंदर में इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्लब करा सकते हैं। आज इस कंपनी के अंदर में, इस इंडस्ट्री के अंदर में बिल्कुल न के बराबर, यानी पूरी जो पॉपुलेशन हिंदुस्तान की है उस पॉपुलेशन के 1% लोग भी एक्टिवली अभी नेटवर्क मार्केटिंग में तरीके से नहीं आए हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री के अंदर में एवरी पर्सन को आना है, हर किसी को आना है। तो हमारे पास बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, हमारे पास बहुत बड़ा चांस है। अगर आज के टाइम में हमने काम कर लिया, हमने टीम बना ली, हमने लोगों के साथ जो है अपना क्या कहते हैं कि कम्युनिकेशन सही बना लिया, तो आने वाले वक्त में हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़ सकती है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है इंसान की ज़िंदगी में, कि संगत से गुरु मिले और संगत से गुरु जाए, लोहा लगे जहाज में और पानी में उतराए। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, संगत बहुत विचित्र चीज़ है। अगर आपकी संगत किसी गलत आदमी से लग जाती है तो आपको गलत दिशा में लेके जाती है, और संगत किसी अच्छे इंसान के साथ लग जाती है, जैसे एजुकेटेड आदमी के साथ लग गई, सक्सेसफुल पर्सनालिटी के साथ लग गई, आईएमसी के किसी बड़े लीडर के साथ आपकी संगत लग गई, तो वो बड़ा लीडर आपको निश्चित रूप से आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक आपको लेके जाता है। एक ज्ञानी पुरुष आपको हमेशा सच्चा ज्ञान देता है। एक सक्सेसफुल इंसान हमेशा आपसे सक्सेस की बात करता है। तो दोस्तों, लोहा का स्वभाव है कि हमेशा पानी में डूब जाता है, लेकिन उस लोहे को जब जहाज में फिट करते हैं तो पानी में भी तैरता है। तो सारा खेल संगत का होता है। अगर आपकी संगत अच्छी होती है, अगर आपके अच्छे लोग आपके संगत में होते हैं, तो आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है। तो आप ये चेक करिए कि आपकी संगत में किस टाइप के लीडर्स हैं, आपकी संगत में कैसे लोग हैं जो अपने बिजनेस को ग्रो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को ग्रो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, अपने टीम को ग्रो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो हमेशा आपको मैं बताता रहता हूँ कि हमेशा एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोविंग लीडर के साथ आप लगें, क्योंकि एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोविंग लीडर ही आपको बुलंदियों तक लेके जा सकता है। जो इंसान खुद एक जगह पे रुका हुआ है, जिसका कोई ग्रोथ नहीं है, जिसका कोई डेवलपमेंट नहीं है, वो इंसान निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसके पास एजुकेशन की कमी हो सकती है, कहीं न कहीं उसको सही मार्गदर्शन की कमी हो सकती है, कहीं न कहीं उसके एफर्ट में कमी हो सकती है, कहीं न कहीं ये हो सकता है कि वो लगातार मीटिंग ना कर रहा हो, लगातार प्लान न कर रहा हो, लगातार लोगों को फॉलो अप न कर रहा हो, अपने टीम पे पकड़ न बना रहा हो। तो ये कारण हो सकते हैं उसके रुके होने के। और जो इंसान अगर ये चीज़ें नहीं कर पा रहा है तो वो खुद रुका हुआ है तो आपको भी रोक के रखेगा, वो खुद सो रहा है आपको भी खुद सोने की सलाह देगा। तो ज़िंदगी में अगर तरक्की चाहिए तो हमेशा एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग इंसान को पकड़ो आप, क्योंकि वो इंसान ही आपको ज़िंदगी में बुलंदियों तक लेके जा सकता है। वही इंसान आपका इतिहास बदल सकता है, वही इंसान आपको ज़िंदगी में टॉप पे लेके जा सकता है। क्योंकि जाना तो अपने को खुद ही होता है, लेकिन मार्गदर्शन का होना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं आपको बता दूं,
कि अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो करोड़पति बनने के 4 ही तरीके हैं, 4 तरीके करोड़पति बनने के, और आप बन सकते हैं। हम बता दे रहे हैं, इन चारों में से कोई एक तरीका आप चूज कर लीजिए। पहला तरीका है करोड़पति बनने का, किसी अमीर के घर में पैदा हो जाइए, यानी अंबानी परिवार के घर में पैदा हो जाओ, आप अमीर बन जाओगे। दूसरा तरीका, आप अपने अंदर कुछ ऐसी विशेष क्वालिटी डेवलप कर लो, कोई ऐसा विशेष हुनर पैदा कर लो, यानी कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट हो जाओ, वैज्ञानिक हो जाओ, या अपने क्या कहते हैं कि कॉलेज स्कूल को बिल्कुल टॉप कर जाओ पूरे इंडिया के अंदर में, और अचानक से आपका कोई बहुत अच्छा बड़ा सिलेक्शन हो जाए, तो वहाँ पर भी आप अमीर बन सकते हो। और नेक्स्ट, आपके अमीर बनने के चांसेस ये होते हैं कि आपके पिताजी आपको करोड़ों का व्यापार स्टेबल करके दे दे, जिसके अंदर करोड़ों रुपए लगे हों, और व्यापार स्टेबल हो, खूब बढ़िया चल रहा हो, तो भी आप अमीर बन जाओगे। और अगर ये सब काम आप नहीं कर सकते और ये सारे चांस आपके हाथ से निकल चुके हैं, तो आपके पास एक और चांस है, और वो चांस है कि मेरे भाई, आंख बंद करके बिना दिमाग लगाए अपनी अपलाइन की बात मान करके आईएमसी बिजनेस कर लो। यस दोस्तों, आईएमसी कर लो, आप अमीर बन सकते हो, आप करोड़पति बन सकते हो। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर में जितने भी बड़े सपने देख रहे हैं वो सारे सपने आप पूरे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको आईएमसी करना पड़ेगा। जब आप आईएमसी करेंगे तो बुनियादी 4 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। कभी किसी के ऊपर निर्भर मत रहना, ये 4 चीज़ें बुनियादी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। पहली बुनियादी चीज़ है, आपको लिस्ट मेकिंग करना पड़ेगा, आप ही को करना पड़ेगा। यानी आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा किन चीज़ों की, अपने ड्रीम की लिस्ट बनानी पड़ेगी, अपने आप लाइफ के अंदर में क्या पाना चाहते हो उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी, आपको अपने लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी, राइट। देन उनके साथ आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी, उनको मीटिंग्स के अंदर में, सेमिनार के अंदर में, फंक्शंस के अंदर में इनवाइट करना पड़ेगा, राइट। उनके साथ आपको टाइम एक्सपेंड करना पड़ेगा, राइट। आपको उन सभी लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना पड़ेगा। हाँ जी दोस्तों, पहले आप बिजनेस प्लान सीखेंगे, देन उनको आपको बिजनेस प्लान दिखाना पड़ेगा। बिजनेस का जो हमारे ग्रोथ के लिए जो हमारे कंपनी के पास प्रोडक्ट हैं उसका आपको डेमोस्ट्रेशन खुद सीखना पड़ेगा और सामने वाले को सिखाना पड़ेगा, और उसके बाद हर व्यक्ति को आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। तो ये हमारे 4 बुनियादी चीज़ हैं। पहला आपको लिस्ट मेकिंग करना, दूसरा फॉलोअप करना और इनवाइटिंग करना, और तीसरा शोधी प्लान करना, और चौथा आपको फॉलोअप करना। ये 4 चीज़ें आपको अपने ज़िंदगी के अंदर में उतार लेनी है, राइट। ये 4 चीज़ें आप सही तरीके से इसके जीवन में उतार लेंगे और प्रॉपर इस पे काम करना चालू कर देंगे। कंपनी की रेगुलर मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग अटेंड करना चालू कर देंगे। पॉजिटिव थिंक की आप किताबें पढ़ना चालू कर देंगे। हर प्रोडक्ट, हर प्लान, अपने प्लान पे पकड़ बनाना चालू कर दें, तो निश्चित रूप से आपको कोई भी आदमी हरा नहीं सकता है, राइट। दुनिया में आप कोई भी अचीवमेंट इस बिजनेस के अंदर ले सकते हैं। मैं मेरी बात करूं, मेरे पास कुछ भी नहीं था कुछ। साइकिल से हमने सफ़र स्टार्ट किया। मैंने नहीं सोचा था मेरी लाइफ में इतना सब कुछ होने वाला है। मैंने तो करा ही था ये बिजनेस 20-30 हज़ार रुपये के लिए, क्योंकि हमारे लिए 20-30 हज़ार रुपये बहुत मायने रखते थे। लेकिन मुझे आभास भी नहीं था कि धीरे धीरे करके लोग आएंगे और एक दिन बहुत बड़ा कारवां बनेगा, बहुत बड़ा वटवृक्ष बनेगा, और लाखों लोग हमारे साथ अटैच होंगे और लाखों लाखों रुपए महीने की पे आउट्स बनेगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरे जैसा इंसान अगर इस बिज़नेस के अंदर सफल हो सकता है, तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं हर इंसान सफल हो सकता है। बस केवल यहाँ से आपको बिलीव करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, एस आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। एस आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। एस आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। फिर देखना, कोई आपको हरा नहीं सकता, कोई आपको डिगा नहीं सकता, क्योंकि आप ही वो इंसान हैं जिसे कोई हरा नहीं सकता। केवल आप ठान लें तो आप विनर हो, आप विजेता हो, आप निश्चित रूप से जीत सकते हो। तो दोस्तों, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। हम बहुत आप सबका आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आपने इतना प्यार हमें दिया,
आज आप सब लोग हमारे परिवार का IMC परिवार के हिस्सा हैं और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप सभी लोग एक दिन ऐसी बुलंदी हासिल करें कि कंपनी के अंदर में कोहिनूर का पिन जरूर आपको प्राप्त हो। क्योंकि अब जो है कोहिनूर का पिन कोई एक पिन नहीं है, कोई भी आदमी, कितने भी लोग, कितनी भी पिनें कोहिनूर पे आ सकती हैं। तो आप सब लोग, आप सब के अंदर एक कोहिनूर छुपा हुआ है और आप सब लोग कोहिनूर हैं। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू। गुड IMC। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं जाते जाते एक और आपको बताना चाहता हूं कि कल का हमारा जो सेशन है, उस सेशन में हमारे बीच में आ रहे हैं मिस्टर संजय कुमार जी सिलीगुड़ी से। और संजय कुमार जी चेयरमैन स्टार हैं और बहुत ही प्रतिभावान व्यक्तित्व है। इन्होंने बहुत कम टाइम के अंदर में IMC बिजनेस के अंदर में बहुत शानदार मुकाम हासिल किया है और इनको सुनने के बाद आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ी नॉलेज मिलने वाली है, जिसमें आपका बिजनेस तेजी के साथ ग्रोथ होगा। थैंक यू जी। गुड IMC। जय हिंद, जय भारत।